डॉक्टर गहलोत, एक छोटा-सा सवाल मेरा था। आप बार-बार बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग्स के लिए गाइडलाइंस हैं कि कितने भूकंप का रेजिस्टेंस के लिए उनको बनना चाहिए किस एरिया में। एक बायर होने के नाते मैं घर खरीदने जाता हूँ तो हर बिल्डर आज के डेट में दावा करता है कि 9 मैग्नीट्यूड तक हमारी बिल्डिंग अप्रूव्ड है। एक आम आदमी कैसे पता लगाए कि जो बिल्डर का दावा है, क्योंकि आजकल दिल्ली जैसे शहरों में तो बिल्डर ही ऑप्शन है। बिल्डर का दावा है वो सही है, रेरा अप्रूव्ड जैसे स्टैम्प्ड होता है, हम चेक कर लेते हैं। तो क्या इसका भी कोई एक जगह है जहाँ जाके चेक कर सकें कि फलाने बिल्डर का दावा वो सही है या नहीं सही है? पहला। और एक छोटा-सा सवाल, दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना खतरनाक ज़ोन में है भूकंप के लिहाज से? जी। हाँ, ये बात सही है आपकी कि इसको कैसे अ, प्रमाणित किया जाए कि उसने जो उसका जो क्लेम है वो सही है या नहीं है। अ, ये ये जो काम है एक आम जनता है वो केवल कंस्ट्रक्शन के दौरान ही देख सकती है, कि कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या उसने लिंटल बैंड यूज़ किए, क्या उसने फ्लोर बैंडिंग यूज़ की, क्या उसने क्रॉस बैंडिंग भी यूज़ की, क्या उसने जो जब दीवारें हैं उनको अच्छे से टाई किया या नहीं किया। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ अभी भी शायद कई सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि सॉफ्ट स्टोरी की बात करते हैं कि साहब जो नीचे वाला जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उसको पार्किंग की तरह यूज़ करते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या है कि वो पूरी बिल्डिंग पिलर्स पे खड़ी हुई है और वो वो बेसिकली अ, हॉलो है, वहाँ पे कोई दीवार नहीं है, तो उसमें कार पार्क होती है। अब अगर आप टर्की अर्थक्वेक को देखें, इसमें इसी अर्थक्वेक को देखेंगे, अगर ध्यान से देखिएगा कि बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी गिरी हैं कि वो ऊपर वाला पार्ट ऐसा का ऐसा ही है और नीचे वाला पार्ट पूरा क्रश हो गया है। इसको हम पैनकेक कहते हैं शायद, पैनकेक डैमेज। तो वो नीचे वाली सॉफ्ट स्टोरी पूरी निकल गई। उसमें कोई सपोर्ट था ही नहीं। हाँ, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग निकल गई। ये बात हमने देखी थी 2001 के अर्थक्वेक में। 2001 का जो कच्छ अर्थक्वेक था, उसमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिली हमें। एक तो सीखने को मिला कि साहब सॉफ्ट स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। दूसरा हमें सीखने को मिला कि 2 बिल्डिंग्स के बीच में 2 ब्लॉक्स हैं या 2 बिल्डिंग्स हैं, उनके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि उनके बीच में केवल 3 या 4 इंच का या और छोटा इवन 6 इंच का डिस्टेंस छोड़ के और कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दें। वो आपको याद होगा म्युनिसिपैलिटी में यही करते हैं हम लोग। म्युनिसिपैलिटी के जो रूल नियम है उसमें कहा जाता है कि आप अपनी बाउंड्री वॉल के बाहर एक विंड गैप, एयर गैप छोड़ के तब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो उसमें वेंटिलेशन का तो बात होती है, लेकिन दूसरा उसका अर्थक्वेक अगर हज़ार्ड के बारे में बात करें, उसके डैमेज के बारे में बात करें, तो कम से कम 2 जो एडजेसेंट बिल्डिंग हैं, उनके बीच में काफ़ी गैप मिलेगा आपको। तो जब बिल्डिंग हिलेंगी, तो वो आपस में एक-दूसरे को नहीं टकराएँगी। आपस में नहीं टकराएँगी तो हो सकता है कि दोनों बिल्डिंग सर्वाइव कर जाएँ। अगर वो हिलते-हिलते एक-दूसरे को टकरानी शुरू कर दिया, तो वो दोनों बिल्डिंग गिर जाएँगी। तो ये चीज़ बात 2001 के अर्थक्वेक में बहुत क्लियर समझ में आई। तो अगर आपके अभी तक हमारे पास शायद कोई ऐसा सर्टिफिकेशन वाला एजेंसी नहीं है जो कि किसी बिल्डिंग के बारे में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सिविल स्ट्रक्चर, जब हम लोग जनरल जो रिहायशी को इलाका है उसको ये सत्यापित कर सके कि ये बिल्डिंग कितने अर्थक्वेक तक रेजिस्टेंट है। वो लोग केवल वो लोग केवल एक क्लेम करते हैं, लेकिन उसको प्रूव करना या उसका सर्टिफिकेशन होना होना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमारे पास कोई अभी तक कोई ऐसा एनफोर्समेंट है या नहीं है। अ, आप हम लोगों को, अगर हम लोग इन्वॉल्व हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, तो जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि साहब फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, अगर अगर आपकी जो सॉइल, जो आपका जो फाउंडेशन है वो लूज सॉइल पे है, तो आपको फाउंडेशन डीप भी ले जानी पड़ेगी। आपको उसको ब्रॉड भी रखना पड़ेगा और उसके बाद आपको बैंड प्रॉपर होने चाहिए आपके पास। आपके जो पिलर्स हैं वो उसमें प्रॉपर रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, कि मतलब जो आप सरिया जो सरिया यूज़ करते हैं, तो आजकल सरिये की क्वालिटी की बहुत बहुत बड़ी-बड़ी बात होती है। क्या सरिये की क्वालिटी जो है वो अ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़रा-सा वो हुआ और टूट जाएगा सरिया बजाय बैंड होने के। बैंडिंग इज़ अलाउड, लेकिन अगर वो ब्रिटल फेलियर हो जाता है तो वो बेकार है। फिर आपने बीम और कॉलम्स को ढंग से जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, आपने जो वॉल्स हैं उनको कनेक्ट किया है या नहीं किया है ढंग से। तो ये सब चीज़ें बेसिक वो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ
इसका जो एनफोर्समेंट है वो बहुत पुअर है। वो शायद है ही नहीं कि मतलब हम बिल्डिंग कोड्स की, क्योंकि हम लोगों ने एनफोर्स किया ही नहीं है इसको। ये केवल एक रिकमेंडेशंस हैं। ये जो जब गवर्नमेंट एजेंसी कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है, तब वहाँ पे एनफोर्समेंट होता है इसका। लेकिन एक नॉर्मल बिल्डिंग बनाने के लिए इसका एनफोर्समेंट नहीं है। और उसका वजह ये थी कि भई हमारी जो कंट्री है वो एक वी हैव लॉट ऑफ पुअर पॉपुलेशन, बहुत गरीब लोग भी हैं, तो वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतना ये सब कुछ करने का, तो बेचारा वो इसका मतलब होगा वो घर बना ही नहीं पाएगा कभी। तो इसलिए इसको एनफोर्समेंट भी नहीं किया गया। तो ये एक इश्यू है जो कि हमेशा परेशान करता है।